नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अभिमन्यु गौड़ आज फिर आपके सामने अभ्यास एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपके लिए भारतीय इतिहास को लेकर एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आया। विद्यार्थियों, आज भारतीय इतिहास को लेकर जो मेरा टॉपिक है वह सभी परीक्षाओं को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण और वह इतना महत्वपूर्ण है कि आप भारत का कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, आप टॉप का एग्जाम यूपीएससी उठा लीजिए, चाहे नीचे आकर 4th ग्रेड उठा लीजिए, इस टॉपिक में से 100% है कि एक ना एक सवाल एग्जाम में जरूर आता है। और वह जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक मैं आज शुरू करने जा रहा हूं। आइए आप और हम मिलकर पढ़ते हैं। और वो टॉपिक है आपका बौद्ध धर्म। मेरा प्रयास रहेगा आपके लिए कि मैं इस टॉपिक को इतना आसान कर दूं कि आप लोग जब इसे पढ़ें तो पढ़ने के बाद आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से याद रहे, ताकि आप किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल आपको सोचना नहीं पड़े कि बस ये सवाल देखा और ये जवाब हो गया। आइए बात करते हैं बौद्ध धर्म की। देखिए, बौद्ध धर्म के अगर आप संस्थापक की बात करते हैं तो ये सर्वविदित है। कौन है? महात्मा बुद्ध। देखिए, बौद्ध धर्म को जानने से पहले हमारे सामने जो सबसे महत्वपूर्ण जिन हम व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं वह महात्मा बुद्ध है। देखिए, महात्मा बुद्ध के बारे में आपको कुछ इनके जो बेसिक्स हैं पहले वो पता होने चाहिए। महात्मा बुद्ध के पिता और इनकी माता, इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया। थोड़ा सा कहानी के माध्यम से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, शुद्धोधन जिनकी हम बात कर रहे हैं यह वज्जी जनपद की राजधानी है वैशाली। इस वैशाली में एक छोटा गणराज्य है जिसका नाम है कपिलवस्तु। इस कपिलवस्तु गणराज्य के यह राजा थे शुद्धोधन, और ये जिस वंश से थे वह वंश था शाक्य, और ये गणराज्य भी कहलाता था शाक्य गणराज्य। शुद्धोधन और महामाया के विवाह के पश्चात सिद्धार्थ, जिन्हें आप महात्मा बुद्ध गौतम भी कहते हैं, इनका जन्म होता है। इनके जन्म की कहानी है। देखिए, थोड़ा इस बात को समझे और गौर करें। कहते हैं जो महामाया इनकी माताजी हैं वह तराई का क्षेत्र जो नेपाल के नीचे, हमारे जो यूपी के पास साथ में और नेपाल के नीचे का क्षेत्र तराई का क्षेत्र है, वहां पर जो लुम्बिनी एक जगह है, लुम्बिनी वन, उसके आसपास के क्षेत्र में ही इनका महामाया जी का जो पीहर पक्ष था वे वहां गई हुई थी। और कपिल वस्तु से शुद्धोधन इनको लेने गए हुए थे। उस समय ये गर्भावस्था में थी। वहां से आते वक्त रास्ते में लुम्बिनी वन के अंदर ही इनको प्रसव पीड़ा हुई, और प्रसव पीड़ा के दौरान ही इन्होंने लुम्बिनी वन में ही महात्मा बुद्ध, जिनको हम सिद्धार्थ के नाम से जानते थे बाल्यकाल में, इनका जन्म हुआ। सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जन्म होने के साथ ही ये लोग वापस से लुम्बिनी वन से निकल के इनके वापस महामाया के पियर पक्ष पहुंचे। परंतु कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी महामाया की मृत्यु हो गई। मतलब जो महात्मा बुद्ध थे इनकी मां की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद शुद्धोधन पर एक भारी प्रभाव तो पड़ा, परंतु क्या करें, सिद्धार्थ इनके बेटे, अब उनका लालन पालन एक जिम्मेदारी उनकी थी। कहते हैं इनकी एक मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी।
जब इनकी मृत्यु हो गई महात्मा बुद्ध की, तो प्रजापति गौतमी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इनकी मौसी हूं तो माँ के समान, मैं इनका लालन पालन करूंगी। बाद में प्रजापति गौतमी से शुद्धोधन के साथ उनका विवाह भी हो गया, और इन्हीं प्रजापति गौतमी और शुद्धोधन से एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था नंद। ये याद रहे, ये शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी का पुत्र है। प्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ को अपने बेटे से भी बढ़कर परवरिश दी, बहुत अच्छे संस्कार। अब ये इनके बाल्यकाल की बात है कि जब ये छोटे थे तब एक ब्राह्मण, एक ज्योतिषाचार्य इनके दरबार में आए थे शुद्धोधन के। तो शुद्धोधन ने उन ब्राह्मण से अपने बेटे के भविष्य को लेकर बात की। जब इनका भविष्य देखा गया तो उन ब्राह्मण ने एक बड़ी अजीब सी भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि यह बालक या तो आने वाले समय का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या फिर ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इस बात को सुनकर शुद्धोधन बड़े क्षुब्ध हुए, बड़े परेशानी में आ गए। बोले यार ऐसा कैसे? बोले मैं पहले पत्नी को तो खो चुका हूं, अब ये बेटा अगर वैराग्य की तरफ चले जाएगा तो फिर मेरे पास कौन? इसीलिए शुद्धोधन ने एक बात तय कर ली कि मैं मेरे बेटे को परेशानी का सामना ही नहीं करने दूंगा, मैं उसे पता ही नहीं लगने दूंगा कि परेशानी है क्या। इसीलिए शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए एक बहुत बड़े महल का निर्माण करवाया। कहते हैं कि उस महल के निर्माण के साथ उन्होंने उस महल के अंदर एक भी बुजुर्ग, एक भी बीमार या एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखा जो किसी तरीके से परेशानी या पीड़ा में था, क्योंकि शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र सिद्धार्थ के दिमाग में किसी भी तरह की कोई परेशानी या किसी भी तरह का कोई भी ऐसे वैराग्य को धारण करने वाली बात उनके दिमाग में आ जाए। इसीलिए उन्होंने उनके महल में सभी जवान और जितने फिट थे, तंदुरुस्त थे, उन सब लोगों को रखा। समय बीतता गया, सिद्धार्थ बड़े हो गए, परंतु कहते हैं कि सिद्धार्थ 2-3 साल के ही थे तो ये अपने ही उस महल के किसी पेड़ के नीचे बैठ जाया करते थे और ध्यान करने लगते थे। इस बात को देखकर शुद्धोधन के मन में बड़ा अचंबा होता था। बोले आप कैसे करो, वैराग्य नहीं आना चाहिए। इस समय बीतता गया, समय के साथ चीजें आगे चलती गई, आगे चली। 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में जो महात्मा बुद्ध है इनका विवाह कर दिया गया, और महात्मा बुद्ध की जो पत्नी है उनका नाम है यशोधरा। ये कौन है? महात्मा बुद्ध की पत्नी। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। विवाह उपरांत थोड़ा ये विवाह के उस मोह जाल में भी रहे, और 28 वर्ष की आयु में आते आते सिद्धार्थ और यशोधरा के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। इस राहुल का मतलब था बंधन। अब महात्मा बुद्ध जो सिद्धार्थ थे उस जिस समय तक, और यशोधरा से पुत्र राहुल पैदा हुआ। अब समय थोड़ा सा करवट लेता है और शुद्धोधन को लगता है कि भाई कल मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, कम से कम मेरे बेटे सिद्धार्थ को भाई मेरे राजकाज में पैसा कहां से आता है, टैक्स कहां से आता है, या मेरी इनकम कहां से होती है, इस बारे में तो सिद्धार्थ को पता होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना, अब तो बेटा फिर भी शादीशुदा जीवन में है, वैवाहिक जीवन जी रहा है, तो अब ये वैराग्य की तरफ वैसे भी नहीं सोचेगा, तो अब इसको मुझे अपने मेरा जो राज्य जहां तक विस्तृत है, जहां से मेरे पास इनकम के सोर्स या आय के स्रोत हैं, मैं वहां भेजता हूं ताकि इसको पता लगे कि मेरे पास पैसा कहां कहां से आता है और मेरा राज्य कहां तक फैला है। इसीलिए शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के साथ पहली बार 28 वर्ष की आयु में महल से बाहर भेजा। इनके साथ एक तो घोड़ा था जिसका नाम कंथक, और इस घोड़े का एक सारथी था जिसका नाम छंदक। देखिए याद रखिएगा, ऐसे कोई एग्जाम नहीं गए हैं कि जिनमें इनको लेकर सवाल नहीं बने।
इन्होंने माता का नाम भी पूछा, इन्होंने पिता का नाम भी पूछा, इनका जन्म कहाँ हुआ ये भी पूछा, इनकी मृत्यु कहाँ हुई ये भी पूछा, इनके घोड़े का नाम पूछा, इनके सारथी का नाम पूछा, इनके प्रथम शिष्य का नाम पूछा, और किन किन राजाओं, कौन कौन राजा इनके समय में इनके शिष्य बने उनका नाम पूछा, इन्होंने कहा क्या किया, एक एक चीज एग्जामों में पूछी गई। तो ये आने वाले एग्जामों के सवाल भी बनते हैं। अब देखिए यहां पर एक घटना और घटती है। सिद्धार्थ पहली बार अपना घोड़ा कंथक और सारथी छंदक को लेकर अपने महल से बाहर निकलते हैं। देखिए हम इसको एक थोड़ा चित्र के माध्यम से भी देखेंगे। मान लीजिए इनका महल है, अब सिद्धार्थ यहां से निकलते हैं। जब सिद्धार्थ यहां से निकलते हैं तो इनको रास्ते में सबसे पहली बार एक चीज दिखाई देती है, और वह दिखाई देती है एक वृद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे हुए सवाल है कि सिद्धार्थ को पहली बार दिखाई देता है एक वृद्ध। सिद्धार्थ बड़े अचरज में आते हैं और छंदक से, अपने सारथी से पूछते, बोले ये कौन है? तो वो छंदक भी बड़ा शॉक्ड होता है, सरप्राइज्ड होता है, मतलब आश्चर्य में रहता है, बोलता है कि महाराज को ये पता नहीं। तो बोला महाराज ये एक बुजुर्ग है। बोले ये क्या होता है? तो बोले महाराज आपको नहीं पता? बोले नहीं, ये होता क्या है? बोले महाराज एक आयु के पश्चात आप बुजुर्ग होना, मतलब आप धीरे 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 आपका शरीर घूमने लगता है, आपकी नसें सिकुड़ जाती है, हड्डियां मुड़ जाती है, और एक उम्र आ जाती है जिसके दौरान आप में ज्यादा शक्ति नहीं बचती और आप एक वृद्ध व्यक्ति बन जाते हैं। तो वो बहुत अचरज में पड़ गए सिद्धार्थ। तो बोले कि मेरे पिताजी भी होंगे क्या वृद्ध? बोले बिल्कुल होंगे। बोला मैं वृद्ध होऊंगा? बोला आप भी होंगे। उनके मन में बड़ा ही अजीब सा एक भाव पैदा हो गया। बोले वाह, बोले मतलब महल में रहा तो उनका भी वृद्ध देखा ही नहीं था, क्योंकि उनके महल में चारों तरफ उनके सामने जवान हट्टे कट्टे चुस्त तंदुरुस्त लोग रखे हुए थे। फिर बड़े ही शौक हुए, बोले अरे ये क्या हो गया? ये यहां से आगे निकले और आगे निकल के थोड़ा पहुंचे, और इनको एक अगला जो व्यक्ति दिखा, वो व्यक्ति भी बड़ा इनके सामने बड़ा संकट का विषय बन गया, और वह था एक मरीज। जब इन्होंने इस मरीज को देखा तो मरीज को देखा वो विलाप कर रहा था, वो रो रहा था, वो बिलख रहा था। तो उन्होंने चंदक से फिर पूछा, बोले यार ये कौन है? तो बोले कि ये मरीज है। बोले मरीज क्या होता है? बोले क्या नाम महाराज, जब किसी की कोई बीमारी लग जाए तो उम्र के साथ जब आप आगे बढ़ते हो तो आपकी शक्ति में शक्ति कम होती है, उस दौरान शरीर आपका धीरे धीरे बीमारियों को पकड़ लेता है, और अलग अलग कई बीमारियां होती है, उस बीमारी में आदमी ग्रसित होता है। अब ये बहुत ज्यादा बीमार था तो घर वालों ने शायद इसको बाहर निकाल दिया है, तो इसलिए बाहर बैठकर बिलख रहा है, क्योंकि इसको बीमारी बहुत परेशान कर रही है। तो बोले मेरे पिता को भी होगी? बोला हाँ। मुझे भी होगी? बोला हाँ। सिद्धार्थ का बड़ा मन टूट गया। बोले यार मैं तो अब तक जो महल में देख रहा था वो तो ऐसी चीज थी ही नहीं, पर बाहर आया तो मैं क्या देख रहा हूं? तो सिद्धार्थ के मन में एक बड़ा सा ही विचित्र से सवाल पैदा हो गए। बोले यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ? इसके बाद सिद्धार्थ थोड़ा और आगे चले, और आगे चलते ही उन्होंने देखा एक मृत व्यक्ति। जब उन्होंने मृत व्यक्ति को देखा तो उस मृत व्यक्ति को देखते ही उन्होंने वापस छंदक से पूछा ये क्या है, और इतने सारे लोग क्यों रो रहे हैं, ये क्यों विलाप कर रहे हैं? तो छंदक ने कहा प्रभु महाराज, ये जो है एक व्यक्ति है जिसकी आयु हो चुकी है, और आयु के बाद इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। अब इसका सिर्फ शरीर बचा है, आत्मा इसके साथ छोड़ के जा चुकी है, और इसके परिवार वाले इसके जाने के चक्कर में दुखी हैं कि वह अभी हमें छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि अभी शरीर है, इस शरीर को जलाना होगा। तो बोले मेरे पिता के साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा? हाँ महाराज। इन तीनों चीजों को देखा और उनका मन बहुत भयंकर विचलित हो गया। इस विचलन को वो संभाल नहीं पा रहे थे, और यहां से वो थोड़े और आगे चले, और आगे चलकर जब वो थोड़ा आगे पहुंचे तो इन्होंने देखा कि एक पेड़ था, और इस पेड़ के नीचे एक व्यक्ति आसन लगा के बैठा है और तपस्या कर रहा है। जब इन्होंने देखा तो ये व्यक्ति कौन था? ये सन्यासी था। ये चौथा व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा, ये चौथा व्यक्ति है सन्यासी। और वो सन्यासी जो बैठा हुआ था वो बहुत ही शांत स्वभाव के अंदर आंखें बंद करके और चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। फिर छंदक से पूछा बोले ये कौन है? तो छंदक ने कहा प्रभु, जब एक व्यक्ति मोह माया
भोग विलास के जीवन से दूर हो जाता है और उसे ये लगता है कि अब मेरा आसरा सिर्फ प्रभु की सेवा में है, तो वह सन्यासी रूप धारण करके इन सब चीजों को छोड़ देता है। तब उनके मन में आया, देखिए कि जब मैंने वृद्ध को देखा, मरीज को देखा, मृत व्यक्ति को देखा, तो ये सब परेशान थे, पर जब मैंने एक सन्यासी को देखा तो ये एक चेहरे पे एक सुंदर सा मुस्कुराता हुआ एक भाव लेकर और बहुत इत्मीनान से बैठा हुआ। बस इनके मन के अंदर ये प्रश्न चिन्ह शुरू। जब ये सवाल बढ़ा तो इस सवाल के साथ ही ये बहुत सारी चीजें इनके दिमाग में उतार चढ़ाव ले रही थी। तो याद रहे कि महात्मा बुद्ध ने अपने महल से निकलने के बाद सबसे पहले किसको देखा था? एक वृद्ध व्यक्ति को। फिर किसको देखा? एक मरीज को। फिर किसको देखा? एक मृत व्यक्ति को। उसके बाद किसको देखा? एक सन्यासी को। यह भी पूछा जा चुका है, ये क्रम भी पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। इन सब चीजों को देखने के बाद अब महात्मा बुद्ध अपने महल पहुंचे। महल पहुंचने के बाद उनका मन बहुत विचलित था, क्या करें, किससे बात करूं, किसको समझाऊं, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। इसीलिए 29 वर्ष की जब उनकी आयु हो चुकी थी, इसी 29 वर्ष की आयु में कहते हैं एक रात, याद रहे 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने पत्नी यशोधरा को बिना बताए, और साथ ही क्षमा चाहूंगा एक चीज बताना भूल गया था कि 29 वर्ष की आयु से पहले 28 वर्ष की आयु में इनके पुत्र राहुल भी हो चुका था। राहुल के साथ इनका अच्छा समय बीत रहा था, परंतु जब उन 4 चीजों को देखा, जब मन विचलित हुआ, तो 29 वर्ष की आयु में कहते हैं कि रात को अपनी पत्नी यशोधरा को बिना बताए, बिना अपने परिवार को बताए, इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। ये घर त्याग करके और ये हमेशा के लिए यहां से निकल गए। ये घर त्याग की जो घटना है, इस घटना के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया और इसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, क्योंकि महात्मा बुद्ध की जीवन की ये 4 घटनाएं ऐसी आएंगी जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्यागते हैं। घर त्यागने के बाद इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। कहते हैं वह घर त्याग के निकलते हैं, तब साथ में अपने घोड़े कंथक को और छंदक अपने सारथी को साथ लेकर जाते हैं, और जब घर से निकलते हैं तो रास्ते में पड़ती है एक नदी, और इस नदी का नाम है अणोमा। इस अणोमा नदी के यहां पर पहुंचकर सिद्धार्थ अपने जो राजसी वस्त्र होते हैं, आभूषण होते हैं, इन सब को त्याग देते हैं और त्याग के सब चीजें कंथक के हाथ, छंदक के हाथ में दे देते हैं और बोलते हैं इसका तुम्हें जो करना करो, वरना इसको वापस ले जाकर दे देना। तो वो कहते हैं महाराज अगर मैं दे दूंगा तो मुझे मार देंगे, बोले तो कैसे ऐसे राजकुमार को वहां छोड़ के आ गए। बोले तुम्हें जो ठीक लगे इसको बेच देना, फेंक देना, तुम्हें जो करना है। और वहीं पर सिद्धार्थ अपनी इस अणोमा नदी के पास अपना सर मूंड लेते हैं और गेरुआ वस्त्र धारण करके इस नदी को पार करके आगे निकल जाते हैं। कंथक अपने स्थान पे वापस पहुंच जाता है कपिलवस्तु, और उसके बाद सुबह इनके घर वाले इनको ढूंढते हैं। अब उनको नहीं पता वो कहां पर है। कहते हैं अणोमा नदी के आगे निकलते हैं और यहां पर इनको इनके प्रथम गुरु से मुलाकात होती है। इनके प्रथम गुरु, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा हुआ है, इनके प्रथम गुरु जिनका नाम है अलार कलाम। इनके प्रथम गुरु का नाम क्या है? अलार कलाम। अलार कलाम के प्रथम गुरु होते हैं, और ये अलार कलाम जो होते हैं यह सांख्य दर्शन, हम जब 6 दर्शनों के बारे में पढ़ते हैं तो सांख्य दर्शन के आचार्य होते हैं। ये अलार कलाम के पास पहुंचते हैं और जीवन क्या है, जीवन में सत्यता क्या है, इन सब चीजों को जानने के लिए ये अलार कलाम के पास रहते हैं और अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। अलार कलाम के पास जितना उनका ज्ञान था वह सभी ज्ञान सिद्धार्थ को दे देते हैं, और सिद्धार्थ उस ज्ञान से अपने आप को, उनको नहीं लगता कि मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते इस चीज से। इसीलिए वह अलार कलाम से कहते हैं कि मैं यहां से आगे निकलना चाहूंगा। इसके बाद वह अलार कलाम से आगे निकलते हैं और उनके दूसरे गुरु
इनके द्वितीय गुरु एक और हैं जिनका नाम है रुद्रक रामपुत्र। ये अपने इन दूसरे गुरु से मिलते हैं, इनसे भी ज्ञान लेते हैं। इस ज्ञान के दौरान इनका मन नहीं बढ़ता और ये इनसे भी आज्ञा लेकर आगे प्रस्थान करते हैं। और आगे प्रस्थान करते हुए यह एक जगह जाते हैं जहां पर इनकी मुलाकात 5 ब्राह्मणों से होती है। ये 5 ब्राह्मण इनके मित्र बनते हैं। अब इन 5 ब्राह्मणों के साथ ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने जीवन के 6 वर्ष वहीं पर व्यतीत करते हैं। देखिए कितना लंबा समय है। एक राजकुमार जो कि बहुत बड़े भोग विलासिता के जीवन को जीकर आया, परंतु एक सत्य, एक अच्छे ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो जीवन क्या है, मोक्ष क्या है, उसकी प्राप्ति के लिए उसने पूरा राजसी जो जीवन था उसको त्याग दिया और एक ऐसा सन्यासी जीवन जीने लग गया जिसको सोचना भी बड़ा कठिन होता है, परंतु उस जीवन को उन्होंने जीना शुरू किया। 6 वर्षों तक इन 5 ब्राह्मणों के साथ रहे और ज्ञान के लिए तपस्या करते रहे। बताते हैं कि 6 वर्ष के बाद की बात थी कि एक बार इनकी सिद्धार्थ की तबीयत ठीक नहीं थी, इनको बुखार था। तो उस समय जितने भी सन्यासी लोग हुआ करते थे वह आटा चावल मांग कर ले आया करते थे, जंगल से लकड़ी ले आया करते थे, खुद जलाते और खुद खाना बनाया करते थे, क्योंकि सन्यासी का जीवन होता भी ऐसा ही। इनको बुखार थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो इनके 5 जो ब्राह्मण मित्र थे और 5 ब्राह्मण मित्र जंगल में गए। एक को कहा ठीक है तुम आराम करो, हम लोग जंगल से लकड़ी ले आएंगे, जो भी मांग कर लाएंगे अपने यहाँ बना के खा लेंगे। सुबह से शाम हो गई, ब्राह्मण लोग नहीं पहुंचे। कहते हैं कि जिस जगह इनकी कुटिया वगैरह थी इसके आसपास के एक गांव से एक कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उस गांव के जो राजा थे उनकी पुत्री ने, उनको सुनने में आया था भाई बाहर गांव में कुछ ब्राह्मण रहते हैं कुटिया में, तो क्यों ना उनको भोजन कराया जाए। तो वह एक जो राजकीय भोजन बना, तो वो भोजन लेकर इनके पास पहुंची और वो भोजन में खीर था। याद रहे उस समय खीर भी अपने आप में बहुत बड़ा भोजन हुआ करता था। तो वो खीर लेके पहुंची और वह खीर उन्होंने सिद्धार्थ को खिलाई, जिसे कहते हैं खीर। ये खीर इन्होंने सिद्धार्थ को खिलाई। इनको भूख लग रही थी, इन्होंने भोजन कर लिया और भोजन करने के बाद शाम का समय था। इनके जो ब्राह्मण दोस्त जो मित्र थे वह सभी जंगल से आए और उनका बोला तुम तो बहुत, आज तो बहुत ज्यादा हमें विलंब हो गया, बहुत देर हो गई हमें, और तुम भूखे लगो ना। नहीं भूखा नहीं हो, ऐसे गांव के अंदर कोई फंक्शन प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम से जो वहां के जो राजा थे उनकी पुत्री ने मुझे भोजन करवा दिया। इनके मित्रों को लगा, बोले यार इसे तपस्वी जीवन सन्यासी जीवन के जो नियम कायदे हैं उसका उल्लंघन कर दिया। बोला नहीं तुमने गलत किया, हम सन्यासी जीवन में होकर राजसी भोजन नहीं कर सकते, तुम गलत हो। इनके बीच में बहुत वाद विवाद हो गया। इस वाद विवाद की वजह से महात्मा बुद्ध थे उस समय तक, सिद्धार्थ ये ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ यहाँ से इन 5 ब्राह्मणों से से दूर निकल गए। वो दूर निकल के महात्मा बुद्ध एक जगह पहुंचे जिसका नाम था बोध गया। याद रहे ये बोध गया नहीं है उस समय ये सिर्फ और सिर्फ ये नाम बता रहा हूं कि इस जगह का नाम बाद में बोध गया हो जाएगा। ये पहुंचे बोध गया और यहां पर एक नदी है जिसका नाम है निरंजना। नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। इसी नदी को कहते हैं पुनपुन। आप चाहे तो इसे निरंजना नदी कह दीजिए, चाहे इसे पुनपुन नदी कह दीजिए। इसका आधुनिक नाम ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा हुआ है। इसका आधुनिक नाम है फल्गु नदी। इस नदी के किनारे आए और यहां पर एक पीपल का वृक्ष था। इस पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध तपस्या करने बैठ गए। कहते हैं 7 दिनों तक बिना कुछ किसी चीज का सेवन किए दिन और रात इन्होंने तपस्या की और 7 दिन बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस निरंजना नदी के किनारे
पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना को पुनपुन नदी भी कहते हैं, यहीं पर इनको क्या प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसी को कहते हैं बौद्ध धर्म में संबोधि। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था आपसे कि 4 चीजें बताऊंगा। एक, घर से निकले, जिसे कहा महाविनिष्क्रमण। एक, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे हम कहते हैं संबोधि। अब इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको लगा कि इस ज्ञान के बारे में मुझे अपने उन 5 ब्राह्मण मित्रों को बताना चाहिए, तो ये यहां से निकले और ब्राह्मण मित्रों की जहां कुटिया थी वहां पहुंचे। परंतु उस कुटिया के अंदर जो क्या बोलते हैं, वो लोग वहां से छोड़कर जा चुके थे। बाद में महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करके यहां से निकले। अब ये पीपल का जो वृक्ष था, इसको आज वर्तमान में कहा जाता है बोधि वृक्ष। और आपका यही बोध गया आज वर्तमान में बिहार के अंदर है। बहुत ही खूबसूरत, बड़ी सुंदर जगह। आप जाइएगा, इतना मजा आएगा, आपको लगेगा कि क्या शांत वातावरण। वास्तविकता में महात्मा बुद्ध ने जो अपने नेक विचार दिए, उन विचारों की अनुभूति वहां पर होती है। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद ये अपने 5 ब्राह्मण मित्रों के पास पहुंचना चाहते थे, और ज्ञान प्राप्ति के बाद अब ये निकलते हैं सारनाथ। ये सारनाथ पहुंचे और वहीं पर इनको मिलते हैं इनके 5 ब्राह्मण मित्र। ये 5 ब्राह्मण मित्रों से मिलते हैं और 5 ब्राह्मण मित्रों से मिलकर कहते हैं कि मैंने अपने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है और मैं उस ज्ञान को आपके साथ बांटना चाहता हूं। दोस्तों को लगा ठीक है, मैं प्राप्ति कर ली तो हम भी जान लेते, कर लिए थे। दोस्तों ने इनसे बहुत सारे सवाल पूछे, उन सवालों के उन्होंने बहुत बेहतरीन और सटीक जवाब दिए। उन जवाबों से वह 5 ब्राह्मण मित्र इतने प्रसन्न हो गए कि वह 5 ब्राह्मण मित्र इनके शिष्य बन गए, इनके सिद्धार्थ के शिष्य बन गए। अब ये शिष्य बनते हैं और सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहली बार अपने 5 ब्राह्मणों को जो उपदेश दिया, सारनाथ में इन 5 ब्राह्मणों को जो प्रथम बार उपदेश दिया, कहां दिया? सारनाथ में। जो पहली बार उपदेश दिया, इसे ही कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ध्यान रखिएगा, वापस से बोल रहा हूं, घर त्याग किया, उसे महाविनिष्क्रमण। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे संबोधि। और जो इन्होंने पहली बार सारनाथ में 5 ब्राह्मण मित्रों को जो उपदेश दिया था, इसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये आगे निकले, ये सारनाथ से निकलते हैं और सारनाथ से ये पहुंचते हैं राजगृह। और राजगृह में इस समय जो शासक है वह है बिंबिसार। बिंबिसार इनके बातों से, इनके मत से इतना प्रभावित होता है कि बिंबिसार इनका शिष्य बन जाता है। और बिंबिसार, क्षमा चाहूंगा, एक बात रह गई थी। जब ये अपने 5 ब्राह्मण मित्रों को उपदेश देते हैं, उसी के बाद सिद्धार्थ का नाम हो जाता है बुद्ध, एक समझदार। महात्मा बुद्ध यहीं से कहना शुरू होते हैं। अब बिंबिसार महात्मा बुद्ध को एक वेणुवन विहार दान में देता है। यह भी पूछा जा चुका है एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध को वेणुवन विहार दान में किसने दिया था? बिंबिसार ने। यहां बिंबिसार के साथ या बिंबिसार की पत्नी को या बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपना शिष्य बनाया और ये यहां से आगे निकले। याद रहे, महात्मा बुद्ध के प्रथम जो शिष्य थे, अब महात्मा बुद्ध यहां से आगे निकलते हैं और आगे निकलकर पहुंच जाते हैं ये श्रावस्ती। श्रावस्ती पहुंच जाते हैं और श्रावस्ती पहुंचकर ये यहां पर
जिस राजा से मुलाकात करते हैं उसका नाम है प्रसेनजीत। ये प्रसेनजीत श्रावस्ती के अंदर शासक है और ये प्रसेनजीत भी इनका क्या बन जाता है, शिष्य। बहुत ही जबरदस्त, या मान के चलिए कि महात्मा बुद्ध के बारे में आप जितना पढ़ेंगे आप अपने आप को उतना ही उत्साहित महसूस करेंगे। इनकी बातें जीवन को के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन लाने वाली बातें थी। इन्होंने हमेशा एक सत्य के साथ जीवन को कैसे जीना है, जीवन की सच्चाई क्या है, उसके बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। प्रसेनजीत इनके शिष्य बन जाते हैं। इसके बाद एक शासक और है उदयन, यह भी इनके शिष्य बनते हैं। इसके अलावा बिंबिसार के ही पुत्र अजात शत्रु, वह भी इनके शिष्य बनते हैं। इस तरीके से बहुत सारे शासक इनके शिष्य बनते जाते हैं। यहीं से महात्मा बुद्ध अब पहुंचते हैं कपिलवस्तु। देखिए कितने सालों बाद अब ये पहुंच रहे हैं अपने ही घर। ये कपिलवस्तु पहुंचते हैं और कपिलवस्तु पहुंचकर अपने पूरे परिवार को अपना ज्ञान और उपदेश देते हैं। और यहीं पर महात्मा बुद्ध के मित्र भी हैं और इनके शिष्य भी हैं जिनका नाम है आनंद। और आनंद के कहने पर ही पहली बार इनके संघ में, बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश प्रारंभ होता है। और वह पहली महिला जो प्रवेश करती है वो इनकी मौसी गौतमी, जो प्रजापति गौतमी थी, वही संघ में प्रवेश करती है। बाद में वो एक अध्यक्ष, वो जो भिक्षु संघ होता है इनका, उसकी अध्यक्षा भी बनती है। देखिए आप देखिएगा, आप कितनी सारी चीजों को आप देखिए आप बदलाव देखते जाएंगे। इस तरीके से महात्मा बुद्ध ने जगह जगह अपने ज्ञान का, उपदेश का, जगह जगह बातें समझाई, लोगों को जीने का तरीका सिखाया। कहते हैं इसके बाद लगभग 483 देखिए महात्मा जो बुद्ध है इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ, 563 ईसा पूर्व में। और अब बात कर रहे हैं हम 483 ईसा पूर्व की। यह एक जगह है पावा। इस पावा में एक व्यक्ति था जिसका नाम था चुंड, जो इनका शिष्य था। जाति से ये लोहार था। यह इनको महात्मा बुद्ध को अपने घर बुलाते हैं कि आप मेरे घर पधारें और भोजन करें। महात्मा बुद्ध इनके घर जाते हैं अपने शिष्यों के साथ। और महात्मा बुद्ध जब इनके घर जाते हैं और यह जब उनको भोजन परोसते हैं तो अब ऐसा तो शुक्र भोजन पे शुक्र भोजन बोलते, कोई तो कहता है कि वह सुअर का मांस था, कुछ जगह ऐसा लिखा, कुछ कहते हैं कि वह पुराना खाना था जिसपे फफूंदी लगी हुई थी। महात्मा बुद्ध ने को ये पहले ही पता लग चुका था कि अब मेरा जीवन का समय, यहाँ से जाने का समय आ चुका है। इन्होंने चुंड के भोजन का अपमान ना करना ठीक समझा और ये कहा कि ठीक इस भोजन को मैं करता हूँ पर बाकी शिष्यों को ना दे, इन शिष्यों को कुछ और दे दे, ये भोजन मैं करूंगा। उस भोजन में फफूंदी लगी हुई थी, उस भोजन को महात्मा बुद्ध ने कर लिया। उस भोजन को करने की वजह से महात्मा बुद्ध का स्वास्थ्य खराब हो गया। पता होने के बाद भी उन्होंने इस भोजन को, उसके आमंत्रण को, उसके प्रेम, उस विश्वास को ठुकराया नहीं। उस भोजन को करने के बाद कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम था पेचिस, जो पेट की बीमारी होती है। अब महात्मा बुद्ध का स्वास्थ्य खराब हो चुका था और महात्मा बुद्ध 483 ईसा पूर्व में एक जगह है कुशीनगर, ये पावा में आती है। इस कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु जो है इसको बौद्ध धर्म में कहा जाता है महापरिनिर्वाण। देखिए मैंने आपको 4 बातों के लिए कहा था। एक, घर का त्याग किया, महाविनिष्क्रमण। एक, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, उसे कहते हैं संबोधि। एक, सारनाथ में जाकर अपने 5 ब्राह्मण मित्रों को पहली बार उपदेश दिया, उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है, उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। देखिए
महात्मा बुद्ध के बारे में अभी मैंने आपको इनका एक पार्ट इनके जीवन के बारे में बताया है। अब मैं आपके सामने अगला जो पार्ट लेकर आऊंगा, जो सेकंड इसका पार्ट होगा, उसमें महात्मा बुद्ध को लेकर जो 4 संगीतियां हैं, बौद्ध संगीतियां, जो बहुत बड़े आयोजन थे, इसके अलावा इनके बताए गए विचारों के इनके जो सिद्धांत थे, इनके अष्टांगिक मार्ग थे, इनके त्रिपिटक, इनके जो 10 शील हैं, इन सब की जानकारियां मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही हूं और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपके सामने मैं अच्छी जानकारी आपके एग्जाम के प्रदेश से लाता रहूं। धन्यवाद।